जी हाँ, सबसे पहले हम बात करेंगे बजट की। इक्तिसादी सुस्त रवी, बढ़ती बेरोजगारी और सरमायाकारों में पाई जाने वाली मायूसी के दरमियान वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करने वाली हैं। वज़ीर ख़ज़ाना लोकसभा में 11 बजे ये बजट पेश करेंगी। ये मोदी हुकूमत की दूसरी बारी का दूसरा बजट है। इस बजट पर मुल्क भर की निगाहें हैं। मईशत को पटरी पर लाने का नुस्खा इस बजट में पेश किया जा सकता है। मईशत की हकीकी सूरत हाल और अवाम की उम्मीदों के बीच तवाज़ुन कायम करना वज़ीर ख़ज़ाना के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। सिंबल इंडिया के तहत खुसूसी पैकेज का भी ऐलान किया जा सकता है। कौशल विकास योजना के तहत रोजगार देने वाली एजेंसियों को सब्सिडी दी जा सकती है। ख़वातीन को मुलाजिमत देने वाली कंपनियों के खास इंसेंटिव का ऐलान इस बजट में वज़ीर ख़ज़ाना कर सकती हैं। $5 ट्रिलियन की मईशत की सिमत आगे बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट इंसेंटिव का ऐलान किया जा सकता है। फूड प्रोसेसिंग और ज़रूरी पैदावार के एक्सपोर्ट पर टैक्स में छूट का भी इम्कान है। इसके साथ साथ इस आम बजट में टैक्स की हद में तब्दीलियों का भी इम्कान है। इनकम टैक्स की हद को 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया जा सकता है। और नाज़रीन, हम आपको बराह रास्त दिखा रहे हैं कि पार्लियामेंट की जानिब निर्मला सीतारमण का जो काफ़िला है वो रवा दवा है। जिस तरह से हमने बताया कि अब से कुछ देर बाद ये जो बजट है ये वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण पार्लियामेंट में पेश करेंगी। और आम बजट से काफ़ी उम्मीदें लोगों को वाबस्ता हैं। लगातार इस अहम ख़बर पर हम आपको अपडेट दे रहे हैं। बराह रास्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि पार्लियामेंट की जानिब निर्मला सीतारमण का कारवां रवां दवा है। अब से कुछ देर बाद वो पार्लियामेंट पहुंच जाएंगी और फिर वो इस माली साल का बजट पेश करेंगी। और वहीं जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि हमेशा की तरह इस आम बजट से लोगों को, और ख़ास तौर से अगर आम हिंदुस्तानी की बात करें, उसको काफ़ी उम्मीदें हैं। इस मरतबा अवाम ने वज़ीर ख़ज़ाना से बेरोज़गारी कम करने और ख़ास तौर पर महंगाई को कम करने के लिए इस बार के बजट को दमदार बनाने की अपील की है। दिल्ली में लोगों से बातचीत की वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने। कल देश का बजट आने वाला है, लेकिन आम लोग क्या सोचते हैं इस चीज़ को लेकर के और वो क्या उम्मीद सरकार से लगाए हुए हैं, इन तमाम बातों को जानने के लिए हम आए हैं निज़ामुद्दीन का ये बस स्टैंड है जहां पर हर जगह के लोग आते हैं, हिंदू मुसलमान सारे लोग यहां पर आते हैं। तो इनसे जानेंगे कि आखिर बजट क्या हो, कैसा हो, क्या उम्मीद करते हैं वो। भाई, कल बजट आ रहा है, सरकार से आप क्या चाहते हैं, कैसा बजट लाए? सरकार से यही चाहते हैं कि अच्छा बजट आ जाए। गरीब आदमी परेशान ज़्यादा है, महंगाई को लेके ज़्यादा परेशान है। एक तो कामकाज नहीं है, लोग वैसे ही परेशान हैं। यही बात है, बस सरकार ऐसा बजट लाए जो सबके बराबर में है, सबके घर खर्च पूरे हो जाए। घर खर्च से लोग परेशान है, कमाई खर्चे ज़्यादा है, कमाई ज़्यादा कम है। कमाई कम है, खर्चे ज़्यादा हैं। आप जैसे नौजवान क्या चाहते हैं, सरकार अपने बजट में क्या करे? सर, बजट में तो EMI लोन्स वगैरह में ब्याज जो होते हैं वो थोड़े से इंटरेस्ट रेट कम होने चाहिए। EMI वगैरह में जो इंटरेस्ट है ज़्यादा वो कम होने चाहिए। और दूसरा, बेसिक चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। जैसे सर अभी इनकम टैक्स में स्लैब तो 5 लाख की छूट है, अगर थोड़ा बढ़ाएंगे तो अच्छा रहेगा। 7 लाख करने की बात की जा रही है। रोजगार के लिए क्या सोचते हैं आप? तो एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम तो है हमारे देश में, लेकिन इतनी नहीं है जितना लोग दिखाते हैं, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम है। और थोड़ा जैसे लोगों की जो इनकम है थोड़ी सी बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए उस बारे में। बिल्कुल। कल बजट आ रहा है। क्या चाहते हैं सरकार क्या करे, किस तरह का कदम उठाए? आप जैसे जो मुसलमान हैं, जो गरीब हैं, मुसलमान वैसे ही पिछड़ा हुआ माना जाता है, उनके लिए क्या करे? यहाँ हिंदू मुस्लिम का कोई सवाल नहीं है। बजट पेश किया जा रहा है, ये तो मुल्क को धोखा में डाल रहे हैं। बजट क्या पेश करेंगे? मुल्क कहाँ जा रहा है? लोग बेरोजगारी से मर रहे हैं, सड़कों पर लोग पड़े हुए हैं। उसके लोगों को तो फिक्र नहीं प्रधानमंत्री जी को।
और वो बजट क्या पेश करेंगे, लोगों को गुमराह करेंगे। कल हमारी जो वित्त मंत्री हैं हाँ। वो बजट लेकर आएंगी, लोगों को बताएंगी कितना पैसा यहाँ लगेगा, इस रोजगार में लगेगा, इस स्कीम में जाएगा। आप क्या उम्मीद करते हैं? न मुझे इनके कहने और बजट में हमें कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रहा है। ये पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने की बजट है और लोगों को धोखा देने के लिए। बेरोजगारी इतनी हो गई है कि लोग रोजी के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। यानी रोजगार का इंतजाम होना चाहिए। कल बजट आ रहा है, आप जैसी महिलाएं सरकार से क्या उम्मीद कर रही हैं? सारे तो महंगाई हो रही है, सारी चीज सस्ता होना चाहिए। अच्छा, महंगा लगता है? महंगाई तो हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ बहुत सारी महिलाएं बैठी हैं, इनसे जरूर पूछेंगे। क्या मोदी के राज में सब भूखे मर रहे हैं? इतना महंगाई कर दिए हैं कि गरीबों का पेट नहीं भर रहा है। जो 400-500 कमा रहे हैं, जिसको 10 परिवार हैं, वो कैसे खिया जाएगा? 50 रुपया 100 रुपया किलो हर चीज़ बिक रहा है। महंगाई पे ध्यान देना चाहिए। हाँ, महंगाई पर ध्यान देना चाहिए कि गरीबों कम से कम गरीबों तो जिए, खाली अमीर जिए। आप कुछ बता रही हैं, बताइए। महंगाई कम करनी चाहिए और क्या। आप जैसे नौजवान हैं, क्या सोचते हैं बजट को लेकर के? कल सरकार बजट लाएगी अपना, पूरे देश में कुछ चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, कुछ महंगी हो जाएंगी, किस चीज़ पर ध्यान देना? भी महंगाई बहुत जो बड़ी है ना, वो गरीबों को बहुत नुकसान हो रहा है उसमें। बस गरीबों का भला हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है बस। तो गरीबों का भला होना चाहिए। भाई साहब आप बताएंगे? चाचा से पूछते हैं। चाचा ये बताइए, बजट इतनी बार आता रहा है, इस बार क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या होना चाहिए? अरे क्या होना चाहिए भाई, महंगाई कम हो और क्या होना चाहिए? महंगाई कम हो। हाँ, खाली महंगाई कम हो बस, और कुछ नहीं। देखिए, आम आदमी की दरकार ये है कि महंगाई कम हो और निर्मला सीतारमण कल जब बजट पेश करें तो टैक्स कम करें, कुछ ऐसा करें कि गरीब का जो रोजगार है उसको रोजगार मिले। रोजगार को लेकर लोगों में चिंता जरूर दिखाई दी है। इसी के साथ साथ लोग ये चाहते हैं महंगाई कम हो ताकि जो उनकी आमदनी है उसमें इजाफा हो और उनका घरेलू खर्च है वो चल सके। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ खुरम शहजाद, न्यूज़ 18 उर्दू, दिल्ली। और इस मर्तबा बजट में रेलवे और मुसाफिरों को किस तरह की राहत मिल सकती है, इन लोगों को क्या कुछ उम्मीदें हैं, आइए खुद ही देखते हैं। कुछ ही देर में रेल बजट आने वाला है। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के रेल स्टेशन पे मौजूद हूँ, जहाँ पर काफ़ी संख्या में यात्रियों की आवाजाही होती रहती है। आपको बता दूँ कि आज रेल बजट आने वाला है और इस रेल बजट पर सबकी नज़रें हैं, क्योंकि रेलवे के सौंदर्यीकरण और विकास के लिए रेलवे काफ़ी कदम उठा रहा है और आने वाले समय में रेलवे का कहना है कि वो उसके सौंदर्यीकरण और विकास के लिए बड़े कदम उठाते रहेगा। तो देखना दिलचस्प होगा कि इस बार रेल बजट में यात्रियों के लिए क्या कुछ नया होता है। बात की जा रही है निजीकरण की, PPP फॉर्म की, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो क्या इस बार रेल बजट में पब्लिक को क्या कुछ नया मिलने वाला है? क्या रेल किराए में, या बात करें कि रेलवे की संख्या में, रेलवे की सुविधाएं में क्या कुछ नया हो सकता है? बात करना चाहेंगे सर, आज रेल बजट आने वाला है, टिकट कैसा है, महंगा है, सस्ता है? फर्क नहीं पड़ता, बहुत पैसा है। बिल्कुल। तो साफ तौर पे कहीं ना कहीं लोगों में आज बजट को लेकर क्या कुछ नया हो सकता है, बजट को लेकर लोगों के अंदर कैसी दिलचस्पी है, हम जानना चाहेंगे। आज बजट निकल रहा है सर, तो क्या अपेक्षा है सरकार से? सरकार से अपेक्षा क्या है, वो तो सामने है, सबके सामने चल रहा है। लोग परेशान हैं, अब बजट से क्या होगा वो तो सामने आएगा तभी पता चलेगा। कहीं ना कहीं आज रेल बजट आने वाला है और लोगों में क्या रेलवे के लेकर सतर्कता है? आप क्या सर कहना चाहेंगे? आज रेल बजट आने वाला है तो भाड़े को लेकर या फिर सुविधाओं को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? सुविधाएं तो हमेशा अच्छी ही होनी चाहिए, अभी ठीक चल रही हैं, इससे भी अच्छी होनी चाहिए। और जो अपना रश है थोड़ा कम होना चाहिए ट्रेनों में, ताकि लोगों को सुविधा हो सके। इसके लिए और ट्रेनें चलाई जानी चाहिए बजट में। आज बजट आने वाला है और कहीं ना कहीं रेलवे स्टेशन पे वाईफाई ऐसी सुविधाएं काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं, तो वाईफाई है कि नहीं? और बात करें आप कि देख सकते हैं कि लोगों की जो संख्या है वो लगातार यहाँ पे बढ़ती रहती है। सेफ्टी के लेकर हमेशा प्रिकॉशन लोग सोचते हैं, क्या रेलवे आपको सुरक्षा महसूस कराती है? अगर मतलब वही है कि अच्छे क्लास में जाओगे तो लगता है कि सेफ है, पर हाँ स्लीपर क्लास हो गया या कुछ तो वहाँ पे अनसेफ अभी भी लगता ही है।
सेफ्टी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। क्या रेलवे में सेफ्टी है? क्या रेलवे के लिए आने वाले समय में सेफ्टी के लिए आगे महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे? सर, रेलवे को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आज बजट आने वाला है, महिलाएं की सुरक्षा है रेलवे में, रेलवे की जो संख्याएं हैं, अच्छी ट्रेनें, बड़ी ट्रेनें, वाईफाई परिसर में, क्या सुविधाएं आप मांग रहे हैं आम आदमी के तौर पे, यात्री के तौर पे? यात्री के तौर पे तो बस ये कि सब फैसिलिटी होनी चाहिए, और ये बुलेट ट्रेन बकवास है, इससे कोई ज़रूरत नहीं है इंडिया में अभी। इसमें बाकी सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर सही करें, इसी को ठीक करें, जो है वो सही करें। आप कहाँ जा रहे हैं? हम बरेली जा रहे हैं। बरेली जा रहे हैं, तो ट्रेन समय पे आए? रिजर्वेशन है ही नहीं, इस वजह से कैब से जा रहे हैं, कैब का इंतजार कर रहे हैं। अब ऐसा समय आ गया है कि सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, तो टिकट लेने में क्या कहना चाहेंगे सर? आप यूथ हैं। टिकट लेने में वैसे तो एक साफ बात है कि अपने वो ऑनलाइन अपने फ़ोन से टिकट कटवा सकते हैं। बाकी टिकट के लिए एक मशीन आती है, ऑटोमेटिक मशीन, उससे आप खुद कटवा सकते हैं। कोई सुविधा नहीं है। मैं सुबह 4 बजे से यहाँ बैठा हूँ जी। मेरी ट्रेन जाने वाली थी 8 बजे, अभी तक ट्रेन आई नहीं है। धुंध और कोहरे के कारण रेलवे काफ़ी देरी से चलती है कभी कभार ट्रेनें। कुछ तो सुविधा होनी चाहिए ना। ठंड में हम जैसे सीनियर सिटीजन अगर ऐसे बैठे रहेंगे तो कैसे चलेगा? तो यात्रियों को रेलवे स्टेशन पर इंतज़ार करना पड़ता है, धुंध का समय है, ठंड का समय है, तो ट्रेनें लेट हैं और कहीं ना कहीं इनको अपने गंतव्य पर पहुंचने में दिक्कत और मशक्क़त का सामना करना पड़ता है। तो सीनियर सिटीज़न थे, साफ तौर पे अपने लिए उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर उनके लिए कुछ सुविधाएं उपलब्ध हो, वो इंतज़ार करते हैं। तो बिल्कुल देखना होगा कि जब कुछ देर में बजट आता है तो इन यात्रियों को जो ये अपेक्षा कर रहे हैं, क्या ये इन बजट उन अपेक्षाओं पर पूरा होता है? क्या ये जो मांग रहे हैं वो मांगे पूरी होती हैं? देखना होगा कि इस बजट में इन यात्रियों के लिए क्या कुछ नया होता है। कैमरा पर्सन विपिन के साथ मैं रवि कुमार मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। और वहीं पटना में बजट के हवाले से हमारे नुमाइंदे अमित कुमार ने यहाँ के लोगों के तासुरात जाने। वित्त मंत्री सीतारमण जो है आज संसद से जो है देश का आम बजट पेश करेंगी। आम बजट को लेकर वैसे तो देश भर के लोगों को काफ़ी उम्मीद है। पटना के लोग क्या सोच रहे हैं, बात करते हैं, जानते हैं। सर, आम बजट पेश होना है आज, सीतारमण जो है वो आम बजट पेश करेंगी, क्या उम्मीद है? बढ़िया बजट पेश करेगी और बढ़िया ही करेगी देश के लिए। आपको क्या उम्मीद है, क्या चाहिए? कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इन्वेस्टर्स का, लोगों में विश्वास पैदा होगा, इस बजट से लोगों की आकांक्षा पूरी होगी। बिल्कुल। एक बच्ची भी, इनसे भी जानते हैं। बाबू ये बताओ, आप पढ़ाई लिखाई कर रही हो, क्या उम्मीद है, क्या चाहती हो? सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि एनवायरनमेंट के लिए एनवायरनमेंट फ्रेंडली बजट आए। आज भी देखिए हमारे देश में प्लास्टिक मना है, उसके बाद भी यूज़ होता है, यानी कि कंज्यूमर्स ले रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर हम कंज्यूमर्स में ये चीज़ जगा दे कि नहीं हम नहीं लेंगे, हमको ऐसे झोले में दो, तो मैं चाहती हूँ कि जो भी बजट आए वो क्लाइमेट को ध्यान में रखते हुए आए। बस चाहते हैं ये कि पर्सनल बेनिफिट के बजाय कुछ ऐसा बजट हो कि जो जीडीपी है बढ़े, देश का ज़्यादा हो। पर्सनल कुछ कम हो तो कोई हर्जा नहीं है, हमारा देश का विकास हो जाए, इस तरह का बजट में कुछ प्रोविजन हो कि जीडीपी बढ़े। बिल्कुल, जीडीपी बढ़ना चाहिए। हम और भी लोगों से जानते हैं। सर, आज आम बजट पेश होना है, क्या उम्मीद है आम बजट को लेकर, क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छा बजट आएगा, पब्लिक को राहत मिलेगा, और हम लोग बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि नए सेशन का पहला बजट है और उम्मीदों पर अगर खरा उतरना चाहिए। सरकार को उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए। तो चलिए, ये पटना के लोग हैं, आम लोग हैं। रोज जो है ये लोग इसी तरह से पटना के मंडी में आते हैं, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को लेते हैं। महंगाई से भी वास्ता इन लोगों का होता रहा है और हर कोई चाह रहा है कि ये बजट जो है वो आम लोगों के बजट को ध्यान में रखते हुए ये बजट पेश हो। जो महंगाई दर है वो कम हो, जीडीपी जो है उसका ग्रोथ होना चाहिए। तो खैर, अब देखना होगा कि जब सीतारमण जो है संसद भवन से, संसद के पटल से देश का आम बजट पेश करेंगी तो उनके पिटारे से क्या कुछ निकलता है। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक।